एक आदमी ने डॉक्टर से पूछा, क्या आपको यकीन है कि मुझे निमोनिया है? मुझे पता चला है कि जिसे निमोनिया होता है वो आखिर टाइफाइड से मर जाता है। डॉक्टर ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं जिसका निमोनिया का इलाज करता हूँ वो निमोनिया से ही मरता है। एक सरदार बहुत सारे फल सूरज की रोशनी में सुखा रहा था। किसी ने पूछा, सरदार जी ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट खाने को कहा है। अगर लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। एक कंजूस की बीवी बीमार थी तो उसने मोमबत्ती जला दी और बीवी से बोला, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं बचोगी तो प्लीज़ मोमबत्ती बुझा देना। एक सरदार जामन के दरख्त के नीचे गुलाब का पौधा लगा रहा था। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? सरदार बोला, पागल तुम हो, ये दोनों मिलकर गुलाब जामुन देंगे। उस वक़्त मुझसे मांगे तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। कल मारा था उसके बाप ने, आज फिर उसके भाई आए हुए हैं। लड़का चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है? लड़की नहीं, ये कमज़ोरी है, कमीने जाकर ड्रिप लगवा कहीं मर ही न जाए। सरदार की बीवी मलेरिया से कांप रही थी। सरदार ने डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने पूछा, क्या बीमारी है उनको? सरदार ने कहा, बीमारी का तो पता नहीं, लेकिन सुबह से वाइब्रेशन पर लगी हुई है। एक सरदार ने 10 साल लगाकर लड़की सटकी। रात के 2 बजे जंगल में मुलाकात तय पाई। सरदार रात 10 बजे से ही जंगल में पहुंच गया और 2 बजने तक इंतज़ार करने लगा, लेकिन 2 बजे लड़की ना आई। मज़ीद इंतज़ार करने के बाद सरदार नाउमीद होकर घर आ गया और लड़की को गुस्से में एक ख़त लिखा कि अब मैंने तुझे बुला दिया है, अगर तू अपने बाप की बेटी है तो तू मुझे याद ही ना आना। अगर मेरे ख्याल या ख्वाब में भी आई तो ख्वाब में ही तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। डॉक्टर, मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोज़ाना 2 ही रोटियां खाया करो। मरीज़, ठीक है, ये 2 रोटियां खाना खाने से पहले खानी हैं या खाना खाने के बाद? एक टीचर ने बच्चों से सवाल किया, खून के अलग अलग ग्रुप्स क्यों होते हैं? जो सबसे ज़्यादा ज़हीन होगा वही जवाब दे पाएगा। एक सरदार फ़ौरन खड़ा हुआ और बोला, सर, क्योंकि मच्छरों को भी अलग अलग फ्लेवर चाहिए होता है, इसलिए। एक साहिब की साइकिल गुम हो गई तो वो लोगों को मिठाई खिलाने लगा। लोगों ने उससे खैरियत पूछी कि क्यों भाई, तुम्हारी तो साइकिल गुम हो गई है और तुम मिठाई खिला रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, साइकिल गुम हुई है, अगर मैं साइकिल पर होता तो मैं भी गुम हो जाता। एक साहिब ने डॉक्टर से पूछा, मच्छर को मारने का आसान तरीका बताइए। डॉक्टर, पहले मच्छर को पकड़ें, फिर उसको गुदगुदी करें, जब वो मुंह खोले तो उसके मुंह में ये दवाई डाल दें। एक लड़के ने मौलवी से पूछा, क्या गैर महरम लड़की को छूने से वुज़ू टूट जाता है? मौलवी ने कहा, सिर्फ वुज़ू ही नहीं टूटता, बल्कि कभी कभी हड्डियां और दांत भी टूट जाते हैं। मौलवी साहिब ने पप्पू को ताश खेलते हुए देखा तो कहा, मत खेलो, ये हराम खेल है। पप्पू ने कहा, मौलवी साहिब, इस खेल में 4 बेगमें होती हैं और उनको बंदा उठा उठा के पटक सकता है। मौलवी साहिब बोले, फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से मेरे पत्ते भी बांटो। एक मिरासी की बीवी को बुखार हो गया। उसका बुखार नहीं उतर रहा था। किसी ने मिरासी को मशवरा दिया कि मौलवी साहिब से दम करवा लें। मौलवी रोज़ दम करने घर आ जाता। एक दिन मिरासी ने उस आदमी से कहा, अच्छा मशवरा दिया आपने,
बीवी का बुखार तो उतर गया है मगर अब मौलवी पीछा नहीं छोड़ता। एक मौलवी लड़की से मोहब्बत करता था। रात को खेतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर मौलवी और लड़की बहुत खुश थे। लड़की ने मौलवी से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज आप जो मांगेंगे मिलेगा। मौलवी ने कहा, अपने अब्बा से कहना इस बार कुर्बानी के जानवर की खाल मेरे लिए रखना। शादी से पहले महबूबा के साथ मिलकर जो पत्थर झील में फेंके हुए होते हैं, शादी के बाद वही पत्थर दाल चावल में निकालने पड़ते हैं। एक सरदार को डबल डेकर बस में ऊपर वाली जगह पर बैठा दिया गया और वो भागकर नीचे आ गया। उससे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, नीचे क्यों आ गए? तो सरदार कहने लगा कि ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं था, मरवाओगे क्या? बाप ने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा मेरी नसीहत याद रखो, कभी शादी ना करना। बेटा ठीक है अब्बा जान, मैं खुद भी अमल करूँगा और अपने बेटों को भी कहूँगा। बीवी ने शोहर से कहा, मुझसे ऐसा ही सलूक करो जैसा शादी से पहले करते थे। शोहर ने गाड़ी निकाली, उसे होटल ले गया, खाना खिलाया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और उसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग गया। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन का गधा मर गया तो गांव के शरीर बच्चों ने मजाक में रोना शुरू कर दिया। गांव के चौधरी ने उन्हें माना किया तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इन्हें रोने दीजिए, मरहूम इनका भाई था। गाहक, ये टाई कितने की है? सरदार 200 रुपए की। गाहक, इतने में तो जूतों का जोड़ा मिल जाता है। सरदार ठीक है, आप जूते ही खरीद कर गले में लटका लें। एक सरदार से उसके एक दोस्त ने पूछा, सरदार जी आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? सरदार ने कहा, हाँ यार, पर वो मानती नहीं। दोस्त ने पूछा, क्या कहती है वो? सरदार ने कहा, वो कहती है आई लव यू टू। पता नहीं ये दूसरा कंजर कौन है। आग जो दिल में लगी है ज़माने को लगा दूंगा, जो तेरी डोली उठी कोई बात नहीं, माशाल्लाह खूबसूरत हूँ कोई और मना लूँगा। एक लड़का एडमिशन लेने कॉलेज गया। प्रिंसिपल ने पूछा, मैं तुमसे एक मुश्किल सवाल पूछूं या 10 आसान सवाल पूछूं? लड़के ने कहा, एक मुश्किल सवाल पूछें। प्रिंसिपल ने पूछा, बताओ दिन पहले आता है या रात? लड़के ने कहा, दिन। प्रिंसिपल ने पूछा, वो कैसे? लड़के ने कहा, सॉरी जनाब, अब आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, आपने एक का कहा था, मैंने जवाब दे दिया। एक लड़की ने सरदार से पूछा, क्या तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकते हो? सरदार बोला, तुम चांद तारों की बात करती हो, मुझे तो कोई सब्जी का पत्ता भी नहीं तोड़ने देता। एक खमसाई ने दूसरी खमसाई से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। दूसरी खमसाई ने कहा, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मेरे शोहर मेरा सर अपनी गोद में रखकर दबाते हैं, मुझे चाय बनाकर देते हैं और कुछ ही देर में दर्द गायब हो जाता है। तुम भी यही तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करती? पहली पड़ोसन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर करूँगी। किस वक्त आते हैं तुम्हारे शोहर? बच्चा अपनी माँ से बोला, अम्मी आज मैं ग्राउंड में बिल्कुल शाहिद आफरीदी लग रहा था। माँ ने खुश होकर पूछा, वो कैसे मेरे चांद? बच्चे ने कहा, कल का होमवर्क ना करने पर टीचर ने कहा, जाओ ग्राउंड के दरमियान दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। एक शख्स ऊंची आवाज़ में गाना गाता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और आते ही अपने बॉस के मुंह पर तमाचा रसीद किया। उसके बाद वो गुनगुनाते हुए जाकर अपनी मेज़ पर पाँव रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके ऑफिस के एक आदमी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, माफ़ करना यार, मैंने तुमसे मजाक किया था कि तुमने लॉटरी जीत ली है।
दोस्त रूठे तो रब रूठे, फिर रूठे तो जग रूठे, फिर रूठे तो दिल टूटे, अगर फिर भी रूठे तो उतार चप्पल, मार उसको जब तक चप्पल न टूटे। एक बच्चे की शादी बूढ़ी औरत से हो गई। शादी की रात बूढ़ी चिल्लाती हुई कमरे से निकली। लोगों ने पूछा क्या हुआ? बूढ़ी गुस्से से बोली, उस कमीने ने अपनी जगह अपने बाप को मेरे पास भेज दिया था। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा, क्यों मियाँ, शादी से खुश तो हो ना? दूसरे ने कहा, हाँ भाई, बड़ा खुश हूँ, बड़ा आराम हो गया है हर चीज़ का। वक़्त पर उठता हूँ, वक़्त पर नाश्ता करता हूँ, दफ्तर भी टाइम पर पहुँचता हूँ, कपड़े भी इस्त्री होते हैं, घर भी साफ़ सुथरा रहता है, खाने पीने के औकात भी सही हैं, सेहत भी ठीक रहती है। पहले आदमी ने कहा, वाह, बहुत अच्छी बीवी मिल गई तुम्हें, जो तुम्हारे इतने काम करती है। दूसरे ने कहा, नहीं, सारे काम तो मैं खुद करता हूँ। बेगम ने हर काम का वक़्त मुकर्रर कर दिया है और बड़ी सख्ती से अमल करवाती है।